अन्नदानम महादानम, ज्ञान दानम श्रेष्ठ दानम, रक्तदानम जीवन दानम। रक्तदान से जीवन मिलता है। श्रम दानम सफल दानम, श्रमदान करने से सफलता मिलती है, रक्तदान करने से जीवन मिलता है। यहाँ रक्तदान का भी ग्रुप आया हुआ है। हमारे कुलदीप भैया वो रक्तदान वाले हैं, जहाँ ज़रूरत होती है रक्तदान करने के लिए पहुँच जाते हैं। मैं तो आपसे कहूँगा, जो भी क्षमता हो, कुछ ना हो तुम्हारे पास तो प्रेम दान करना, बुद्धि दान करना, अच्छी सलाह का दान करना, श्रम दान करना, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना और समय दान करना, और हो सके तो आप धन दान भी करना। धर्म के लिए, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, भंडारा के लिए जो दान देता है, उसके घर में जितना दान दिया जाता है उसके 10 गुना बढ़ जाता है, कभी कमी नहीं लगती। मुसलमानों में एक फकीर हुई है औरत, जिसका नाम था राबिया, मुस्लिम फकीर। राबिया का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज मैं सुना देता हूं। राबिया एक नीम के पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल करके साधना भजन कर रही है। मुस्लिम फकीर है, लेकिन साधु संत की सेवा भी करती है। सेवा करने वाले न मुसलमान देखते हैं, न हिंदू देखते हैं, न सिख देखते हैं, वो तो केवल इंसान देखते हैं। 2 संत आकर के राबिया की कुटिया में रुक जाते हैं और कहते हैं कि हम 24 घंटे के भूखे हैं, कुछ इंतजाम करो। राबिया ने 2 मोटी मोटी रोटी बनाया, जिसको रोटला कहते थे। संत खाने के लिए बैठ गए, राबिया परोसने के लिए चल देती है। उसी समय एक भूखा भिखारी आ जाता है और अपना पेट खोलकर दिखाता है कि 3 दिनों का भूखा हूँ। ये तो संत हैं, ये संतोष की रोटी भी खा सकते हैं, मैं भिखारी हूँ, मेरी भूख कौन तृप्त कर सकता है। ये फकीर राबिया तो मुझे खिला दे, ये संत तो बाद को खा लेंगे। राबिया ने वो 2 रोटी उठा करके भिखारी को दे दिया। भिखारी खाता और मुस्कुराता चला गया। भिखारी भीख मांगता है, लेकिन सबको सीख भी बांटता है। भिखारी भीख मांगते हुए आपको शिक्षा दे रहा है, भिक्षा के साथ साथ में भिक्षा ले रहा है, शिक्षा दे रहा है, भीख मांग रहा है, सीख बांट रहा है। क्या कहता है भिखारी कि मैंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं किया, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, जिसके कारण मैं भिखारी बना हूँ, भीख मांगता घूम रहा हूँ। तुम ऐसी गलती सब मत करना, तुम दान पुण्य करना, अन्यथा तुम भी मेरे साथ अगले जन्म में कटोरा लेकर भीख मांगते मिलोगे। ऐसी वो शिक्षा बांट रहा है। भिखारियों को भी कभी कभी कुछ दे देना चाहिए। मंदिर में जाओ, वहां भी कुछ दान कर देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना मनुष्य का धन, तन, मन, वाणी, ज्ञान, अन्न सब पवित्र नहीं होता है। जैसे मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ, यहाँ के भक्तों के माध्यम से समागम रखा गया और ज्ञान दान के लिए मुझे बुलाया गया कि आपकी वाणी से लोगों का कल्याण हो। ये ज्ञान दान से न जाने कितने लोगों को जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। बहुत लोगों के मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब छूट जाते हैं। बहुत लोगों का क्रोध कम हो जाता है, बहुतों का अभिमान कम हो जाता है, घर का कलह कलेश कम हो जाता है, बहुतों के जिंदगी की उलझन कम हो जाती है। लोग कह नहीं सकते मुझे क्या क्या फायदा हुआ है। अगर फायदा ना होता तो ये 10,000 की भीड़, 15,000 की भीड़ इकट्ठी ही ना होती। बहुत बड़ा फायदा होता है। मनुष्य का मन तो ऐसा उत्पाती मन है, खुराफाती मन है। अगर सत्संग न मिले तो ये रावण से कम नहीं है, और सत्संग मिल जाए तो राम जैसा भी दिखाई देने लग जाता है। बड़ा विचित्र है मनुष्य। सीता सती सावित्री बनने की क्षमता हर बेटी के अंदर छिपी होती है। ध्रुव, प्रहलाद, राम और कृष्ण का गुण सबके अंदर छिपा हुआ है, लेकिन सत्संग के द्वारा ही इसका उद्घाटन होता है। जब कुसंग मिल जाता है तो सुपर्णखा और मंथरा का गुण अंदर पैदा होता है। जब सत्संग मिल जाता, सीता सती सावित्री जैसे गुण पैदा होने लग जाते हैं।
कुसंग मिल जाता है तुम कंस और रावण कुंभकर्ण बनने लग जाते हो, और सत्संग मिल जाता है राम कृष्ण जैसी प्रतिभा तुम्हारे अंदर विकसित होने लग जाती है। तो मैं कहूंगा सत्संग में डुबकी जरूर लगाना। सत्संग ही तुम्हारे जीवन को धन्य बना सकता है और सत्संग से ही तुम्हें सुख शांति मिल सकती है। राबिया 2 रोटी भिखारी को दे करके प्रेम से मुस्कुरा कर बैठी है। दोनों संत भूखे बैठे हैं। संतों ने कहा कि मैं भी तो भूखा था। राबिया ने कहा संत उसी का नाम है जिसके पास संतोष होता है, और जिसके पास संतोष नहीं तो केवल कपड़ा संत का है, लफड़ा संसार का होता है। तो महात्मा है, आप तो संतोष कीजिए। तो संत लोग संतोष करने लगे। 1 घंटे के बाद गांव से एक लड़की आती है। उस लड़की की माँ ने 20 रोटियां भेजने का इरादा किया, लेकिन 2 रोटियां निकाल के रख लिया। 18 रोटी कपड़े में ढांक करके भेजा कि जाओ राबिया की कुटिया में दे आओ, वहां साधु संत महात्मा आते रहते हैं। तो राबिया रोटी सबको खिलाती रहती है, तो हमारा भी थोड़ा अन्नदान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं उनको दान करने का वक्त नहीं है, लेकिन वे अन्नदान दूसरों के माध्यम से भी कर देते जहां भंडारा चल रहा है। अभी गुजरात में संत राम मंदिर है नडियाद में। वहां पर कोई 1 ट्रक दाल डाल जाता है, कोई 2 ट्रक गेहूं डाल जाता है, कोई 4 ट्रक चावल डाल जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि 5000 लोग सुबह भोजन करते हैं, 3000 लोग शाम को भोजन करते हैं। 8 से 10,000 लोगों का डेली फ्री भंडारा चलता है, और भंडारा भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत टॉप का चलता है, मीठा पकवान भी बनता है। तो मैंने पूछा ये कहाँ से सामग्री आ रही है? बोले ये सब गुप्त दान आ रहा है, कोई का नाम नहीं है, सब गुप्त दान चल रहा है। ट्रकों लोग दाल छोड़ जाते। सेवा करने वाले मिल जाएं तो सहयोग देने वालों की भी कमी संसार में नहीं है। और याद रखना, सेवा करने वालों को सहयोग भी देना चाहिए। 18 रोटियां लेकर के मां की बेटी राबिया की कुटिया पर पहुंचती है। राबिया रोटियां खेल खोल करके काउंटिंग करती है, रोटियां 18 हैं। राबिया वापस लौटा देती है कि रोटी वापस लेटाओ, रोटी धर्म की गणित से कम आई है, इसलिए मंजूर नहीं की जाएगी। रोटियां वापस चली जाती हैं। संत भूखे हैं, सोच में पड़ गए कि 18 कम नहीं थी, काम तो चल ही जाता। ये राबिया कौन सी गणित लगा रही है, इसकी मैथमेटिक कौन सी है? संतों ने कहा कि ये रोटियां बहुत थी, इतनी क्यों वापस लौटाया? बोले संतोष का नाम संत होता है, बात मत करना, चुपचाप बैठे रहना। जिसको भूख लगी है उसको संतोष का पाठ पढ़ाओ तो संतोष क्या होता है। भूख की मार ईमान को बदल देती है, वक्त की मार इंसान को बदल देती है। संत बड़ा विचित्र होता है। संत इब्राहिम भीख मांग करके रोटी खाता था। एक सेठ के द्वार पर गया तो सेठ ने उसको डांटा और फटकारा, कहा हट्टे कट्टे बने हो, भीख मांग कर खाते हो, मेहनत करके खाना चाहिए, श्रम करके खाना चाहिए। तो संत इब्राहिम ने कहा कि तो मेहनत भी दे दीजिए, श्रम भी दे दीजिए, मैं मेहनत करूं और रोटी खाऊंगा। तो सेठ ने कहा मेरे पास में 50 एकड़ का आम का बगीचा है, उसकी सुरक्षा करो, आपको मैं रोटी भी दूंगा और साथ साथ में वेतन भी दूंगा। उस संत आम के बगीचे की सुरक्षा करने लगा। 2 महीने के बाद मालिक आम के बगीचे में आता है और संत इब्राहिम से कहता है कि मीठे मीठे पके पके आम के फल तोड़ करके ले आओ और मैं खाऊंगा। तो जो आम के फल सुंदर सुंदर दिखाई देते थे, बहुत कलरदार दिखाई देते थे, उनको तोड़ करके एक टोकरी में ला करके संत इब्राहिम अपने सेठ के सामने रख देता है। सेठ जब फल उठा करके खाता है, चखता है तो थू थू करके थूक देता है, और सभी फल बहुत खट्टे हैं। तो सेठ झल्ला जाता है, कहता है कि तुम किस मॉडल के संत हो, इतने दिन बगीचे में रहते हो, आम की रक्षा करते हो, अभी तक आम के फलों का टेस्ट नहीं लिया। तो उसने कहा मैं संत हूँ, मैं टेस्ट लेने के लिए नहीं रखा गया हूँ, मैं सुरक्षा के लिए रखा गया हूँ, इसलिए मैंने खा कर नहीं देखा है, अब मैं केवल इनकी रक्षा करता हूँ। संत तो संसार में धर्म की रक्षा करता है, टेस्ट में नहीं पड़ता है।
और जो टेस्ट में पढ़ता है वही कष्ट में पड़ता है, जो टेस्ट से बचता है वही रेस्ट को पाता है। सेठ इतना खुश हुआ, प्रभावित हुआ, उसने कहा इतना महान संत है कि इतने बड़े आम के बगीचे में 2-3 महीने से रह रहा है और आम का फल एक चखा नहीं सुरक्षा कर रहा है। ऐसे महान संत को, ऐसे संतोषी संत को नौकरी पे रखना पाप हो जाएगा। तो सेठ ने कहा तुम भजन करो, साधना करो, तपस्या करो, आम के बगीचे को बचाने के लिए नौकर रखे जाएंगे, लेकिन आप नहीं बचाओगे, आप महान हो, आत्मा के रूप में परमात्मा हो। और सेठ ऐसा कह करके चला गया। तो उस संत ने एक चिट्ठी लिखा कि आपने पहले परिश्रम करने की शिक्षा दिया था, इसलिए मेरी आस्था तुम पर जगी थी और मैं यहाँ बगीचे में रहकर श्रम करता था। अब तुम हमको निठल्ला बैठकर खाने के लिए सलाह दे रहे हो, इसलिए तुम चेंज हो गए। तो मैं ऐसे मालिक के पास नहीं रहना चाहता हूँ जो अपने सिद्धांत पर ही बदल जाता है। मैं यूँ चला और वो साधु चला गया। वो चिट्ठी दूसरे दिन सेठ ने पढ़ा तो उसको बहुत दुख हुआ कि वास्तव में ये सच्चा संत था। भाइयों और बहनों, संत का मतलब क्या होता है? संत के गुण आपके अंदर भी छिपे हुए हैं। संत आपको क्यों प्रिय लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों संतों से प्रेम है? क्योंकि आपके अंदर भी 10% संतत्व है, 20% संतत्व है, 50% संतत्व है, इसलिए संत अच्छे लगते हैं।